हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। तो आज हम लोग अपना लेक्चर सीरीज जो मेंस का है उसका लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं, जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह। आजकल अगर बीपीएससी में आप देखिएगा तो जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसमें 3 क्वेश्चंस रहते हैं 19 मार्क्स के, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। और मेरा यह मानना है पर्सनली कि अगर आप 38 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं और आपको ये पास ये ऑप्शन है कि आप 2 19 मार्क्स का कर सकते हैं, तो प्लीज गो अहेड फॉर 2 19 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आपको 1 या 2 नंबर अधिक जरूर मिलेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ 64th में। और फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है उसमें भी, तो जब कभी भी आप 50 मार्क्स का लिखते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो आपको थोड़ा कम मार्क्स मिलते हैं। 30 मार्क्स मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर 25 मार्क्स का लिखते हैं तो 16 मिल जाती है, तो 32 हो जाता है, तो 2 मार्क्स अधिक हो जाता है। तो ये मेरा पर्सनल मानना है, तो इसीलिए आप जा सकते हैं उस पर, इसको मान करके आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, कि अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन 38 मार्क्स में गया, फिर भी आपको 4 पेज लिखने हैं, तो ये एक तरह का कला है कि आप कैसे इसको 4 पेज में लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि आप इंडिविजुअल सत्याग्रह के बदला में एनसीएम क्यूआईएम उस सब का क्वेश्चन लिख के आइएगा और ये क्वेश्चन लिखिएगा, तो डिफरेंस ये होगा कि एनसीएम ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे बहुत लोग लिखेंगे, लेकिन इंडिविजुअल सत्याग्रह पे बहुत कम लोग लिखेंगे। तो थोड़ा सा ये एक जनरली ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी होता है कि आपको 1-2 मार्क्स अधिक मिलने का संभावना रहेगा अगर आपका आंसर अच्छा लिखा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको अपना आंसर भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं लिखा था 4 पेज में इसको, एक टेस्ट सीरीज में। और अगर ये 19 मार्क्स में आ गया तो कैसे हम लोगों को 2 पेज में लिखना है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए मेरे चैनल पे बने रहिए, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू फील इट इज मेकिंग एनी काइंड ऑफ लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर प्रिपरेशन। ओके, तो चलिए बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो सबसे पहले बीपीएससी के क्वेश्चन में आपको एक अच्छा इंट्रो लिखना चाहिए। ओके, और अच्छा इंट्रो लिखने के लिए आपको फैक्ट्स जो है इसके बारे में जो जो चीज आप पढ़े हैं पहले वो डाल देना चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर हो वो पहली पेज जो आपका इंट्रोडक्शन पढ़े उसमें उनको थोड़ा इंटरेस्ट लगे, और वो इंटरेस्टिंग लगेगा तो वो फिर आगे भी अच्छा से पढ़ेंगे और आपको फाइनली मार्क्स देंगे। क्योंकि जब वो मार्क्स दे रहे होते हैं वहां पे आप नहीं होते हैं, आपका आंसर सीट होता है, तो आपका आंसर सीट थोड़ा अट्रैक्टिव लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए पहले की तरह मैं जो कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट कर दूंगा। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अगस्त ऑफर। जैसे कि आप पढ़िएगा क्विट इंडिया मूवमेंट वो किसका था, क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने पे। ओके, उसी तरह अगस्त ऑफर जो था वो कांग्रेस को पसंद नहीं आया, और वो उसी का डायरेक्ट एक तरह से बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट था। ठीक है, कांग्रेस जो था अगस्त ऑफर के बाद इट वाज इन कंफ्यूज स्टेट। ओके, जो रेडिकल था लेफ्टिस्ट वांटेड टू लॉन्च मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके, बट गांधी जी को लगा कि अभी ये प्रॉपर टाइम नहीं आया है, अभी प्रॉपर टेम्पो हम लोगों की टेम्पो सेट करना पड़ेगा, लोगों को पहले मन में थोड़ा वो भावना जगाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग मास मूवमेंट पे जाएंगे, तो उससे पहले एक छोटा मोटा कोई सत्याग्रह करते हैं। फिर जो गांधी जी थे और जो कांग्रेस थे उनको ये लग रहा था कि इंडिविजुअल सत्याग्रह करना कैसे है, आखिर उन्होंने क्यों विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू को ही चुना। तो उसके पीछे एक कारण था कि वो चाह रहे थे कि मुझे ऐसे लोगों को चुनना है जो नॉन वायलेंस को एक तरह से अच्छा तरह से निभा पाए। ऐसा नहीं कि शुरुआत में वो बोल दे हाँ हाँ हाँ, जैसे ही पुलिस के डंडा पड़े वो भी हिंसक हो जाए, चौड़ी चौरा कांड में जैसे हुआ था, फिर इनको वापस लेना पड़े। ओके, तो वो अपने चाहिए जिनके पे उनको बहुत भरोसा था उन्हीं को बुलाए। तो जो पहला सत्याग्रही था वो विनोबा भावे जी थे, और दूसरा सत्याग्रही जी थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। बट ये फॉल्स लाइन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल्स लाइन क्या था कि आखिर इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू क्यों किया गया। तो मेन ये वजह था कि उस समय में वर्ल्ड वॉर 2 था, और वर्ल्ड वॉर 2 में बिना इंडियन को बोले हुए ही इंडियन लोगों को ब्रिटिश ने शामिल कर लिया था। ओके, इंडियन ट्रूप को। तो और जो बोलने का आजादी था, राइट टू स्पीच, तो ये जो था वो भी नहीं दिया गया था। तो वहां पे लोग जो था वो सत्याग्रही ये मांग कर रहे थे कि एटलीस्ट मुझे बोलने की तो आजादी होनी चाहिए। ओके, तो मेन जो डिमांड था ये था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इतना से आपका इंट्रो हो जाएगा। अब चलते हैं, जो मेरा मेन क्वेश्चन है उसमें फोकस ये किया गया था कि बिहार का क्या रोल था। देखिए ये आप 6 पॉइंट को एकदम रट जाइए। ओके, इससे अधिक आपको पॉइंट ना तो मिलेगी और ना ही हम लोगों के पास लिखने का उतना समय है, कंटेंट है, बट ये 6 पॉइंट आपको होनी चाहिए। पहला कि इंडिविजुअल सत्याग्रह जो शुरू हुआ 28 नवंबर 1940 को। ओके, और बिहार में जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये आपको याद होना ही होना चाहिए, वो है श्री कृष्ण सिन्हा और एएन सिंह, वेयर द फर्स्ट एंड सेकेंड सत्याग्रही। जैसे वहां पे विनोबा भावे जवाहरलाल नेहरू थे, उसी तरह यहाँ पे श्री कृष्ण सिन्हा एंड एएन सिन्हा। ओके,
एन सिन्हा जी थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था पटना सिटी में, जब वो क्या कर रहे थे, वो स्पीच दे रहे थे इसी पे कि इंडिविजुअल सत्याग्रह में। और एक नाम ये है, आप अच्छा से याद रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में भी ये नाम बहुत फेमस हुआ था, गौरी शंकर सिंह। वो कहाँ परफॉर्म किए थे, गया में इंडिविजुअल सत्याग्रह परफॉर्म किए थे 4 दिसंबर 1940। बट अगर आपको डेट नहीं याद रहे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये गया आपको याद होनी चाहिए। श्याम नारायण सिंह, तो ये जो थे वो सिलौल सिलौल जो है वहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है खाजा को। आप पटना में भी ये खाजा खा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिलौल जाएं, हाँ वहां जाइएगा तो वो बेहतर है। तो आप याद रखिएगा कि ये श्याम नारायण सिंह जो है ये परफॉर्म किए थे सिलौल खाजा का जहाँ प्लेस है सिलौल वहां पे, तो उससे आपको रखने में इजी होगा। और 3 वोमेन सत्याग्रही जो है प्रेमदा देवी, जगत रानी देवी एंड जानकी देवी। तो ये अति इंपॉर्टेंट नाम है, ये अति इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इतना ही आपको बिहार के इंडिविजुअल सत्याग्रह पे मिलने वाला है, इससे अधिक नहीं मिलने वाला है। तो आप इसको एकदम रट जाइएगा अपने आंसर की में, ये तो होनी ही होनी चाहिए। बाकी तो हम लोग बोल बच्चन करेंगे, जो ऊपर आपको दिखा रहे हैं नीचे दिखा रहे हैं वो करेंगे, लेकिन उससे हो जाएगा, आपके पास कंटेंट इनफ रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो है कि अब मान लीजिए कि आपके पास कंटेंट खत्म हो गया, तो फिर क्या है, कोई भी अगर सत्याग्रह हुआ है तो उसका कुछ एम रहा होगा, उसका कुछ सिग्निफिकेंस हुआ होगा, और उसका कुछ वो खत्म क्यों किया गया ये रहा होगा। ये 3 चीज तो आप सोच ही सकते हैं, और इन तीनों पे अगर मान लीजिए 4-4 5-5 पॉइंट भी लिख लीजिएगा, तो 3 पेज 2-3 पेज तो आपका यूं ही भर जाएगा, और इंट्रो और कंक्लूजन लगा करके आपका 4 पेज अच्छा से हो जाएगा। जो एग्जामिनर चेक करता है उसको भी पता है कि इस टॉपिक पे बहुत अधिक कंटेंट नहीं है, फिर भी अगर आप इस तरह से सजा के लिख दीजिएगा तो उनको पता भी नहीं चलेगा, और आपको मार्क्स भी आराम से दूसरे कैंडिडेट से अच्छा मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि एम क्या है। तो इसका जो एम था वो ये था कि नेशनलिस्ट पेशेंस वाज नॉट ड्यू टू द वीकनेस, ये बताना कि हम लोग का जो धैर्य है उसको आप मेरा कमजोरी मत समझिए, ये नहीं कि हम कमजोर हैं, अभी जो हम लोग कुछ बड़ा सा सिविल डिसोबीडियंस या कोई भी सत्याग्रह नहीं करें या कोई मूवमेंट लेके नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि हम लोग अभी शांत हैं। ओके, और ये मेरी कमजोरी है। तो एक तो ये एम था। दूसरा एम इसका ये था क्या कि इंडियन सबको ये लग रहा था कि ब्रिटिश जो है वो दुमुहा है, एक तरह से दो मुंह वाला, कैसे बोल सकते हैं कि हाथी का दांत है, खाने का कुछ और है दिखाने का कुछ और। एक तरफ आप नाजिम कह के नाजी सब कह करके जर्मनी पे अटैक कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो इंडिया में, आप भी तो वही काम कर रहे हो। बस कहने के लिए ये है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन आप लोग भी तो हम लोगों को जानवर की तरह ही बिहेव कर रहे हो मेरे से। आप जलियांवाला बाग काम करते हो, रोल एक्ट करते हो, जब आपको मन होता है तब किसी को इलीगल घोषित कर देते हो किसी पार्टी को, तो आप भी तो वही काम कर रहे हो। तो इंडियंस को कोई इंटरेस्ट नहीं था वार में। ओके, और तीसरा जो था टू गिव अनदर अपॉर्चुनिटी, किसको, एक तो गवर्नमेंट को, टू एक्सेप्ट द कांग्रेस डिमांड पीसफुली। तो इंडियन कांग्रेस का क्या डिमांड था कि भाई हम आपको वर्ल्ड वार टू में तभी साथ देंगे जब आप मुझे आजादी के बाद आजादी दे दीजिए, वर्ल्ड वार के टू के बाद। लेकिन आप वो तो मांग नहीं रहे हो। तो ये था कि एक हम इंडिविजुअल सत्याग्रह कर रहे हैं स्मॉल स्केल पे, जिससे आप समझ जाओ कि भाई हम लोग चुप नहीं बैठने वाले, हम लोग तो कुछ ना कुछ बड़ा लेकर के आएंगे, इसके बाद मुझे तो फाइनल फुल फ्लेज आजादी ही चाहिए। तो ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी दिया था कांग्रेस गवर्नमेंट को, भाई तुम एक्सेप्ट कर लो मेरा, नहीं तो हम लोगों के हाथ में तो लड्डू है ही, अगर तुम अरेस्ट करोगे तो हम लोग पूरा दुनिया की मीडिया को बोलेंगे कि देखो हम लोगों पे कितना अत्याचार हो रहा है, अगर नहीं करोगे तो हम गांव से शुरू होकर के दिल्ली तक जाएंगे। इसीलिए इस आंदोलन का नाम रख दिए थे वो लोग कि दिल्ली चलो मूवमेंट। ओके, इसके बाद सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस हर एक आंदोलन का होता है, कुछ ना कुछ तो आउटकम होती है कोई सी भी चीज का। तो ये सिग्निफिकेंस जो है हम लोगों को देखना है। तो इसमें क्या हुआ था कि ये कहने के लिए स्मॉल स्केल था, लेकिन इसमें 20,000 पीपल को अरेस्ट कर लिया गया था इंडिया में। ठीक है, और ये हम लोग सक्सेसफुली डिस्प्लेइंग द यूनिटी, बहुत सारा पार्टी जो था वो बड़ा सा लार्ज स्केल मास मूवमेंट के लिए तैयार नहीं था, बट ये जो स्मॉल स्केल था इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, यूनिटी भी दिखाया गया था। और कहीं ना कहीं यही इंडिविजुअल सत्याग्रह का रोल है किसको, इंडिया में क्रिप्स मिशन को लाने में। और क्रिप्स मिशन ही क्या था, प्रोवाइडेड द वे फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो ये था। उसके बाद क्या है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह हैज ड्यूल पर्पस, क्या क्या, व्हाइल गिविंग एक्सप्रेशन टू द इंडियन पीपल, हमारे जो देश की जनता था उसको पॉलिटिकल फीलिंग, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फीलिंग दे रहा था कि देखिए हम लोग अभी भी एक्टिव है, और सब में एक तरह से कांग्रेस जो है वहां पे बेस बनाना शुरू कर दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट, एक लार्ज स्केल मूवमेंट के लिए। साथ ही साथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्दर
गेट अपॉर्चुनिटी टू पीसफुली एक्सेप्ट द इंडियन डिमांड। जो ऊपर में हम बताए थे कि भाई गवर्नमेंट को फिर से एक बार मिल गया था कि आप हम लोगों का डिमांड प्लीज एक्सेप्ट कर लो, अन्यथा हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये था कि गांधी जी खुद जो है वो बिगनिंग वो क्या किए थे, वो चाह रहे थे कि ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हो, इससे हम लोग क्या करें कि बिगनिंग टू प्रिपेयर द पीपल फॉर द कमिंग स्ट्रगल। जो अपकमिंग स्ट्रगल था वो कौन सा स्ट्रगल था, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गांधी जी इसीलिए इस सत्याग्रह को लाए थे लोगों में टेम्पो जनरेट करने के लिए। ओके, उसके बाद इसका देखिए बहुत खतरनाक, जो बहुत बड़ा बोलिएगा कि भारत को आजादी मिल गया कुछ बड़ा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। बट देयर वेयर सम साइकोलॉजिकल एंड सिंबॉलिकल इफेक्ट ऑन पीपल ऑफ इंडिया। और इंडियन का आदमी जो था, उन लोगों को फिर राष्ट्र भावना जो थे वो पूरा जागृत हो गया था, और लोग सब नेक्स्ट जो मूवमेंट था उसके लिए पहले से ही बहुत उतावला थे, एकदम बढ़ चढ़ के तैयार थे कि एक बार गांधी जी घोषणा करे और फिर हम लोग कूद जाएंगे अपने इस आंदोलन में। नेक्स्ट, तो फाइव आखिर जब ये सारा चीज था तो इसको स्टॉप क्यों कर दिया। तो किसी भी चीज का स्टॉप करने के पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन रहता है। तो पहला रीजन इसमें आप ये डालिएगा कि ये एक तरह देखिए मास मूवमेंट तो नहीं था, ये इंडिविजुअल सत्याग्रह का नाम ही था, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो ये बहुत कम लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाना था इसमें। तो ये कुछ दिनों के बाद गांधी जी को जब लगा कि उनका जो गोल था वो फुलफिल हो गया है, तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। फिर बहुत सारा जेल में जो लीडर सब था वो जब बाहर आया, तो उनको क्या लग रहा था कि भाई हम ब्रिटिश का तो साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो ब्रिटिश के अपोनेंट हैं, जो कि जैसे कि जापान जो हम लोगों के बहुत नजदीक है, वो हम लोगों पे अटैक कभी ना कभी कर सकता है, तो हम लोग दोहरी मार झेलेंगे, ब्रिटिश का तो झेल ही रहे हैं और दूसरा जो अटैकिंग एलिमेंट होगा उसका भी। ओके, उसके बाद ये भी हो गया था, देखा गया था कि जापान का जो एयरफोर्स था वो स्टेशन वो अपने आसाम, अंडमान निकोबार में तो थे, आसाम तक रेड करके चले गए थे, आसाम बंगाल। तो उन लोगों को लग रहा था कि अब ज्यादा दूर नहीं है, जबकि जापानीज आर्मी इंडिया में भी आने लगे और ब्रिटिश के साथ साथ हम लोग भी पिसाने लगे, मार खाने लगे उनसे। तो इस सब चीज को देखते हुए इस आंदोलन को फाइनली सस्पेंड कर दिया गया। चलिए, तो फिर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर आप सिर्फ इतना बताते हैं, इंट्रो कंक्लूजन नहीं बताते हैं, आप अपना मॉडल आंसर नहीं दिखाते हैं। तो देखिए, इंट्रो कंक्लूजन आपको अपनी भाषा में लिखना चाहिए, और आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये और अच्छा डेवलप हो जाएगा। फिर भी अगर आप मुझे कह रहे हैं तो मैं अपना इंट्रो एंड कंक्लूजन या पूरा आंसर ही आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको 38 मार्क्स में आ गया, आपको 4 पेज लिखना है और जितना मैं अभी पढ़ाया सिर्फ इसी को लिखना है। तो कैसे लिखना है, चलिए, ये था डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940। तो आप देखिए अपने हिसाब से, अगर 19 मार्क्स का लिखिएगा तो आपको 2 ही पेज में लिखना है। ओके, और अगर 38 का लिखिएगा तो आपको 4 पेज में लिखना, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। तो देखिए, एक अच्छा सा कोट से आप शुरू कीजिए। बहुत लोग डेटा से शुरू करता है, तो आपको जो ठीक लगे वहां से कीजिए। कोट जो है आप नेट पे ढूंढ करके लिख के पहले ही कुछ कोट का कलेक्शन बना लीजिए। ठीक है, तो यही सारा लिखा, सत्याग्रह डज नॉट डिमांड ऑन द आउटसाइड हेल्प, इट डिराइव्स ऑल इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन। तो चूंकि ये इंडिविजुअल सत्याग्रह से है, तो इस तरह का कोट एक तरह से अच्छा से इसमें सूट कर रहा है, कौन, एम के गांधी। बट अगर आप किसी का नाम लिख रहे हैं तो ये कोट आपको 100% लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए था, नाम मत लिखिए किसी को, आप ये नहीं लिखिए, क्योंकि वहां जो चेक करने वाला होगा वो देखेगा कि गांधी जी बोले और उनको सब कुछ पता रहता है। ऐसा मत समझिए कि सिर्फ हम ही लोगों को आता है, वो वहां पे कोई बैला आदमी रहता है बैठने वाला, ऐसा नहीं है। वो लोग भी प्रोफेसर होते हैं, उनको भी बहुत सारा नॉलेज रहता है। बहुत लोग अभी देख रहे थे सोशल मीडिया पे बोल रहे थे कि मॉडल आंसर नहीं रहता, मॉडल आंसर रहता है एक पेज का दिया हुआ, कीवर्ड उसमें रहता है। ओके, तो लोगों के सोशल मीडिया के उस पे मत जाइए, बहुत लोग तो यूट्यूब पे भी डाल दिया है कि नहीं रहता है, नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं है, मॉडल आंसर दिया जाता है। ओके, एक पेज का। तो खैर चलिए, अब इसके बाद द इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज नोट टू सीक द इंडिपेंडेंस बट अफर्म द राइट टू स्पीच अगेंस्ट द वर्ल्ड वार। देखिए, ये लाइन हम कहाँ से लाए हैं, ये लाए थे एम बंगले से, जो आपको दिखाए थे। तो आप उस तरह से लिख सकते हैं। फिर ये विनोबा भावे का नाम इसमें होना ही होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू का नाम होना ही होना चाहिए। और बिहार में जो है ये श्री कृष्ण सिन्हा, एन सिंह वेर द फर्स्ट एंड सेकंड सत्याग्रह, ये लिख करके फिर आप इसका एम डाल सकते हैं जितना भी था। फिर बिहार में क्या क्या हुआ उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। तो देख रहे हैं एक पेज तो सिर्फ बिहार पे ही है, अगर थोड़ा भाई वहां पे हम 6 पॉइंट में आपको दिखाएं, लेकिन आप थोड़ा उसको बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। ओके, तो वो सारा चीज लिख दीजिए। सियाराम सिन्हा ये जो भी थी वोमेन, वो सब सारण डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, राजेंद्र प्रसाद क्या किए थे, तो ये सारा चीज आप उसमें देख सकते हैं। फिर सिग्निफिकेंस लिखिए, और फिर सिग्निफिकेंस लिखने के बाद आप रीजन भी दे दीजिए कि क्यों सस्पेंड हुआ इंडिविजुअल सत्याग्रह। और उसके बाद फिर ये सारा चीज लिखने के बाद एक अच्छा सा हम लोग कंक्लूजन करेंगे। तो कंक्लूजन में पढ़ के सुना देता हूँ।
ये जरूरी नहीं कि मेरा कंक्लूजन बेस्ट हो, बट आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा मॉडिफाई करके दे सकते हैं, या आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। Therefore, we can say that the congressman and other national workers of the Bihar devoted themselves to the fulfillment of the constructive programs of national movement as per the direction of Congress and Gandhiji. Thus, the Satyagrahi played a highly significant role in a disciplined manner and contributed in preparing the background of the forthcoming Quit India movement of 1942। ये लाइन दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा कि ये तो था ही, इसका जो इसमें क्या हुआ कि देखिए उसका जो भी एम है वो भी फुलफिलमेंट हो गया, और नेक्स्ट में जो हम लोग को टेम्पो बनाना था नेक्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल करके ये वो भी हो गया। ओके, तो चलिए ये होने के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स बताता हूँ। तो देखिए कि वीकली करंट अफेयर्स में मैं लाया हूँ, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो ये आप जरूर देखिएगा। जीएस पेपर वन प्लेलिस्ट जो है ये भी दिया हुआ है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा प्रीलिम्स हो सकता है, मान लीजिए कि आप पिछला पेपर दिए होंगे जो कैंसिल हुआ है उसमें 95 प्लस है, तो आपका फिर से दोबारा भी हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, तो आप जीएस पेपर वन जो है मेंस का उसको भी धीरे धीरे देख सकते हो, वैसे भी 7-8 वीडियो है, कभी भी देख सकते हैं, वो ज्यादा टाइम लेगा नहीं। बिहार स्पेशल ज्योग्राफी प्रीलिम्स के लिए अति इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बेट लगाता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, तो आप इसको भी देख सकते हैं। रिवर्स, तो ये टॉप 20 एमसीक्यू भी मैं इस ज्योग्राफी ऑप्शनल का ज्योग्राफी प्रीलिम्स का जो दे रहा हूँ उसका दे रहा हूँ, तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। So if you are a working professional, then please go ahead and do watch my video. It will not take more than 10 to 20 minutes and it will definitely help you in the exam. Okay, तो आप इसको जरूर जरूर देखिए। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, प्लीज गो, उसको आप लॉग इन करके आप उसको जोड़ करके वहां से सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी तरह से अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।